जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग तकनीक की तरफ से मंसूर अकबर लाले का आज मज़हर भाई आए नहीं तो इसलिए आज हम जो है ना मोहसन सईद भाई के पास कोट राधा किशन आए हैं, जिस पर हम ऑर्गेनिक के मामले में जो काम हो रहे हैं उस सिलसिले में। तो अभी हम जो बात करेंगे, रॉक फॉस्फेट को हमने डिकम्पोज किस तरह करना है और एलिमेंटल सल्फ़र को किस तरह डिकम्पोज करके हम कम खर्च में सल्फ़र और फास्फोरस हासिल कर सकते हैं। तो जिससे हमारे जो डीएपी वगैरह जो हम किसान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे बचा जाए, क्योंकि डीएपी के नुकसानात भी बहुत हैं और डीएपी महंगी होने की वजह से हमारे किसानों की पहुंच से भी दूर हो गई है। तो इस बारे में मैं मोहसन भाई से दरख्वास्त करूँगा कि मोहसन भाई ज़रा इसके बारे में तफसीलात बताएं। जी मोहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ इतनी दूर से। तो आप किसानों को आगाही दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिसकी वजह से अब किसान जो ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं। तो आज आप आए हैं तो मैंने ये रॉक फॉस्फेट जो ये बनाई है उसके 5 ड्रम यहाँ पे और 5 ड्रम मेरे दूसरे रकबे पे हैं। तो इसके बनाने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जी ज़रूर। तो इसमें हमने 150 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाला है इसके 220 लीटर वाले ड्रम के अंदर। थोड़ा सा ऊंचे वहाँ। और हमने इसके अंदर 100 किलो रॉक फॉस्फेट का पाउडर डाला है। तो और इसमें हमने 1 किलो सल्फर ऐड किया हर ड्रम के अंदर। मोहसन भाई थोड़ा सा बता दें रॉक फास्फेट के बारे में ना, किसान पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और इससे किस तरह जो है ना अवेलेबल फॉर्म में लाया जा सकता रॉक है। फॉस्फेट ये फास्फोरसी पत्थर होता है जो कि माइन से निकलता है। पाकिस्तान में ये हरीपुर हज़ारा एबटाबाद वाली साइड पे इसकी माइंस हैं, वहाँ से ये निकलता है। ये पाउडर फॉर्म में वहाँ से पीस के फिर आता है। इसके ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडस्ट्री वाले हैं जो एसएसपी खाद बनाते हैं या ट्रिपल सुपर फास्फेट बनाते हैं या बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट वो बनाते हैं। क्योंकि किसानों को तो इसके बनाने का तरीका नहीं पता, इसलिए वो उनके कंज्यूमर नहीं है। तो हमने आपकी शफकत से और आपकी गाइडेंस से हमने ये पहली दफ़ा ये काम शुरू किया है और हम खुद इसको बना रहे हैं। हमने इसकी लैब टेस्टिंग भी करवाई है। तो ये जो रॉक फॉस्फेट है ये 26% तक इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। माशाल्लाह। जब ये आती है तो ये 0% एक्टिव होती है। तो हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर का जो सोल्यूशन है वो ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन टाइम जो है वो 30 दिन है। हम इसको 0 से 22-23% तक लेके जाएंगे इसको। इसके बाद हम इसकी लैब टेस्टिंग भी करवाएंगे जिसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि तेजाबी सोल्यूशन है, तो इसकी जो फाइनल पीएच होगी वो 5.5 तक हमें इसका रिजल्ट्स मिलेगा। जो कि डीएपी जो है वो 8 पीएच उसकी होती है और वो पीएच हमारी ज़मीनों के लिए इतनी मौसर और बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि डीएपी के बार बार इस्तेमाल से हमारे जो ज़मीनों की पीएच बहुत ऊपर चली गई है। जी जी। तो ये हमारी ज़मीनों की पीएच कम करेंगे और साथ साथ ये हमें ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर, रॉक फास्फेट और सल्फर भी ऑर्गेनिक होती है और रॉक फास्फेट भी ऑर्गेनिक है। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है। अब इसका इस्तेमाल कितना करना हमने फी एकड़, हम इसको 100 लीटर 1 ड्रम हम 1 एकड़ में एक फसल के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी जी। मतलब आपने एक दफ़ा इसको फ्लड करना है। अगले फर्ज करें आपने मूंजी लगाई है या मकई लगाई है या आपने तेल मूंगी, आपने उसको 10 दिन बाद जब वो बीज निकल आए आपने इसको 1 ड्रम फ्लड कर देना है। तो ये हमारा 1 ड्रम 1000 रुपये में तैयार हुआ है। अभी मोहसन भाई एक चीज़ आपने इसमें सल्फ़र इस्तेमाल किया दो चीज़ें इसमें सवाल आता है मेरे कि एक तो मैश के बारे में बोला जाता है रॉक फॉस्फेट के कि इसकी मैश कितनी होनी चाहिए तो ये ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाएगा, और दूसरा जो हम एलिमेंटल सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिमेंटल सल्फ़र के बारे में भी बता दें ताकि किसान भाइयों को उसके बारे में भी आगाही हो जाए। जो रॉक फॉस्फेट का मैच साइज आता है पाकिस्तान में इतना बारीक मैच साइज 200 मैच साइज तो नहीं होता, लेकिन ये 180 तक हमें मिली है। 180 जो मैच साइज है ये भी हम इसको 5-7 दिन, मैश का मतलब होता है जितनी ज्यादा चीज बारीक है जी। तो ये अगर 200 मैच तक हो तो हम इसको 30 दिन में, अगर ये 180 तक है तो 40 दिन में हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर का मैच साइज 350 है।
तो ये तो बहुत अच्छा मैच साइज है। सल्फर के बारे में आपको ये बता दूं, जो कंपनी सल्फर बेचती है वो एलिमेंटल सल्फर नहीं होती, वो बायो सल्फर होती है। वो इसको बायो बनाते हैं, उसके कई प्रोसेसेस हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे पास क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर है, हम इसके अंदर सल्फर को अगर हम सेपरेट सोल्यूशन बनाना चाहें तो हम वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 2 किलो सल्फर एलिमेंटल सल्फर डालकर उसको हम बायो सल्फर बना सकते हैं 12 से 15 दिन के रिएक्शन टाइम से। जी जी। तो हम उसको एक फसल में 2 किलो जो है हम उसको फ्लड कर देंगे तो हमारी वो काफी डोज होगी। सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल भी जमीनों के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए हम इसकी डोज जो है वो कम रखेंगे। अभी जो कंपनीज बता रही होती हैं कि जी आप 10 किलो सल्फर डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, तो ये तो सारे उनके बहाने हुए ना, बिल्कुल बिल्कुल। अपने प्रोडक्ट सेल करने के। और 650 रुपए किलो, 1000 रुपए, 800 रुपए किलो तक वो बायो सल्फर बेचते हैं, जबकि हमें 40 रुपए किलो पड़ेगी। 2 किलो सल्फर और वेस्ट डिकम्पोजर, ये 100 रुपए का खर्चा है एक फसल के लिए सल्फर का। सल्फर जो होती है पोटाश चैनल्स को एक्टिव करती है और पोटाश की सप्लाई जो पौधों को फूल तक और फल तक उसको सप्लाई को एक्टिव कर देती है। जो डेड एलिमेंट्स जमीन में पड़े होते हैं उसको भी एक्टिव करती है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। अच्छा, तो मोहसन भाई अभी आपने ये सल्फर एलिमेंटल सल्फर आपने इस्तेमाल किया रॉक फॉस्फेट और डिकम्पोजर के साथ, तो क्या ये सल्फर जो हमने 1 किलो इसमें इस्तेमाल किया, क्या इससे रॉक फॉस्फेट का जो डिकम्पोजिंग का अमल है वो तेज हो जाता है? क्या जो सल्फर है ये एज ए कैटलिस्ट भी अमल करती है इसमें, साथ साथ ही हमें बायो बेनिफिट्स हैं वो भी देती है। तो ये रिएक्शन टाइम को 40 दिन की बजाय ये 25 दिन पे भी लेके आएगी, हम हमारा रिएक्शन फास्ट रेट कर देगी। तो क्या मोहसन भाई अभी हम जिस चीज़ पर काम करने लगे हैं माशाल्लाह, ये हमारा ऑर्गेनिक किसान इत्तेहाद ग्रुप है जिसे ये शर्फ हासिल हुआ, ये एजाज़ हासिल हुआ है कि हम रॉक फॉस्फेट भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं और एलिमेंटल सल्फ़र भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और साथ में हमने इसका माशाल्लाह डिकम्पोजिंग का अमल भी शुरू कर दिया है। तो क्या किसान इस चीज़ को अपना कर अपने अखराजात कितने कम कर सकते हैं? जी देखें हाजी साहब, अभी डीएपी के रेट्स 5500 पर बैग है 50 किलो का। ये अभी 6000 तक आप लगा लें, 6000 की हमें 25 मान मिल रही है 1 टन। तो 1 टन जो है वो कम से कम 12 एकड़ के लिए काफी है। मतलब उसकी फास्फोरस की जो नीड्स है उसकी डोज उसको पूरा करती है। तो अब देखिए कितना हमारा खर्चा बच रहा है, हमारा बहुत ज्यादा बचत है। वो 5000 का एक बैग है, ये 1000 रुपए का एक ड्रम है जो फास्फोरस की नीड्स को पूरा करेगा। तो ये तो हमारे किसानों की खुशहाली की तरफ एक बड़ा स्टेप है जो आपने लिया है। हमारे ग्रुप के और भी मेंबरान हैं, खालिद खान साहब हैं, फरूक शहजाद साहब हैं, डॉक्टर ताहिर महमूद कम्बो साहब हैं, जिनकी म्यूचुअल कोलैबोरेशन से हम इस तरफ ऑर्गेनिक की तरफ रवा दवा है। हम सारे किसानों के मशहूर भी हैं जो हमारे ग्रुप्स में हमारा साथ दे रहे हैं, और आपकी रहनुमाई में हम जो है ना ऑर्गेनिक को सीख भी रहे हैं, और ये तरीके हम अपनी ज़मीनों पे अप्लाई कर रहे हैं। और केमिकल और जहरों से फ्री जो खुराक है वो हम अपनी कौम को, अपने अहलो याल के लिए हम वो पैदा कर रहे हैं। अभी आप मोहसन भाई देखें तो ये तकरीबन 1000 रुपये पर एकड़ इसका खर्च आ रहा है, जबकि हम डीएपी को देखें तो वो 5600-5700 रुपये पर बैग जा रहा है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अगर डीएपी की तरफ देखें तो उसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है, जबकि एसएसपी वगैरह में नाइट्रोजन नहीं होती, उसमें सिर्फ जो है ना वो फास्फोरस और जिप्सम जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन का हमें कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम साथ में नाइट्रोजन भी जो है ना। सब अगर हम प्योर ऑर्गेनिक पे रहना चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ फ्लडिंग, हम जब इसको फ्लड करेंगे सोल्यूशन को, अगर किसी के पास 10 किलो यूरिन है, जानवरों का पेशाब जो है वो इसमें ऐड कर दें तो आपकी वो पूरी डीएपी ही बन जाएगी माशाल्लाह। डीएपी 1846 ये इसकी होती है फार्मूलेशन, तो हम वो 10 किलो यूरिन ऐड करने से हमारा वो पूरा केमिकल फार्मूलेशन हो जाती है। जी, अभी हमने ये इब्तदा की है, तो मैं इसी सिलसिले में मोहसन भाई के पास कोट राधा किशन हाजिर हुआ था। तो जब हम इस पर काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो तमाम ग्रुप मेंबर्स जो है ना वो सारे इकट्ठे होंगे, फिर हम बिस्मिल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं जब हम इसे जो है ना फास्फोरस को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमें इतने महंगे दामों मार्केट से लेना पड़ती है। तो मेरे तमाम किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ आएँ, ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, अपने अखराजात कम करें, अपनी चीज़ों को जितनी फसलात हैं उन्हें ऑर्गेनिक की तरफ लाएँ, जहरों से पाक करें, ताकि एक तो इससे हमारे माशरे में जो है ना एक अच्छी एक्टिविटी चलेगी कि
हम के जो है ना वो सेहतमंद फल, सेहतमंद जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हम हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में जो हमारे ग्रुप में काम हो रहा है, इंशाल्लाह हम गाए बगाए उससे तमाम किसानों को जो है ना वो वीडियोस के ज़रिए, ग्रुप्स के ज़रिए जो है ना हम आगाही पहुँचाते रहेंगे। ये हम मिशन लेकर चले हैं और इसमें हमारा कोई लालच शामिल नहीं है। जी मोहसन भाई, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बता दें। जी बिल्कुल हाल साहब, जो आप ये काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, और जहरों से पाक और खादों से पाक जो हम अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं, अभी मैंने अपनी गंदम भी तैयार की है ऑर्गेनिक पे। तो ये हाल साहब, सबसे पहले इसका किसानों को बेनिफिट्स ये है कि हमारे खर्चे जो हैं वो बहुत नीचे आ जाएंगे, हमारे इनपुट्स बहुत सस्ते हैं, हम इसके अलावा और भी चीज़ें बना रहे हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक किसान इत्तेहाद, आपका यूट्यूब पे चैनल है मजर मीन चको का साहब, उनका जो चैनल है एडवांस ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर, अभी तो हमारे किसानों को कम्प्लीटली वेस्ट डिकम्पोजर का भी इल्म नहीं है कि वो कैसे बनाया जाता है। तो हम गाहे बगाहे, जो आपने भी पूरे पाकिस्तान में इसका वेस्ट डिकम्पोजर का जो चैनल फैलाया है, तो जो भी दोस्त हमारे से रब्ता करता है हम उसको आपसे पूछ के वो एड्रेस बता देते हैं, ताकि हमें नज़दीक तरीन जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर की अवेलेबिलिटी हो सके। तो हमारे इनपुट्स पिछले 2 साल से, मैंने 1.5 साल से मैंने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, ना मैं किसी खाद की दुकान पे गया हूँ। ये सारे ऑर्गेनिक फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं। रॉक फास्फेट होगी, इसके अलावा गार्बेज एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, स्टोन मिनरल्स हैं, ये उसके अलावा जो हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स बना रहे हैं, बैक्टीरियल कल्चर हम बना रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिक्स हैं। हमें किसी और दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हम अपने घर में, अपने गिरदोनवा में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से हम सारा कुछ तैयार करते हैं। मोहसन भाई, आपने गंदम पिकनिक के तरीके से लगाई थी, क्या ये ऑर्गेनिक जो हम निज़ाम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम किसान अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? बिल्कुल। तो पिकनिक के तरीके में ऑर्गेनिक मैटर्स की और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? पिकनिक का जो तरीका है वो तो बिल्कुल प्योर पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है, वो तरीका तो सबसे अच्छा है, लेकिन जो उसमें चैलेंजेस अभी हैं वो इक्विपमेंट के हैं। जी जी, आपको भी पता है कि 4-5 लाख का इक्विपमेंट हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। चौड़े बेड्स उसमें बनाने हैं 42 इंच के, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हम पिकनिक को और ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करके भी इस तरीके को चला सकते हैं। थोड़ा सा रकबा हम 1-2 एकड़ पिकनिक पर भी कर सकते हैं, बाकी हमें चाहिए कि 2-4 एकड़ से हम ऑर्गेनिक पे स्टार्ट लें। तो ये इनपुट्स बहुत सस्ते हैं, आपके सामने है कि 6,000 की बोरी की बजाय 1,000 का ये ड्रम है। मैंने 10 ड्रम तैयार किए हैं, मेरे 10 ड्रम 10,000 के हैं। तो इससे मेरी कमाल की फसल भी पलेगी और इससे चावल जो है वो भी तैयार हो जाएंगे। अभी मोहसन भाई, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा आप रॉक फॉस्फेट का फार्मूला बता दें कि वो किस तरह तैयार होगा, और एलिमेंटल सल्फ़र को हम जब डिकम्पोज करेंगे तो बायो सल्फ़र हम किस तरह हासिल करेंगे, इस मामले में दोबारा बता दें ताकि किसान भाई उसे जो है समझ पाए। ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रॉक फास्फेट होती है ये बिल्कुल डेड होती है, इसको आप कई किसान मुझे पूछते हैं कि लाके छट्टा कर दें डायरेक्ट। जी बिल्कुल, बिल्कुल, का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा वो नहीं। 2-3 साल बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती जाएगी, मिट्टी के जो माइक्रोब्स हैं उसको करेंगे तो वो उसके थोड़े असरात मिलेंगे। लेकिन हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर है, ये ऐसा बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर देगा एक्टिव फॉर्म में। रॉक फास्फेट हमारे पास 26% तक इसकी कैपेसिटी है। तो जब हम इसको हमारे एक ड्रम में 220 लीटर के एक ड्रम में 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर है, 100 किलो जो इसमें रॉक फास्फेट है, और 1 किलो इसके अंदर सल्फर हमने ऐड की है, एलिमेंटल सल्फर ऐड की है। और इसको सबसे जो इसका अहम जो चीज है वो उसकी मिक्सिंग है, वो बड़ी अहम है। अगर आपने ड्रम घोल के रख दिया, मिक्स न किया, आपको 0 फायदा मिलेगा। तो आपने इसको मिक्स करना, या डंडे से हिलाएं 3 दफा दिन में, या आप इसके ऊपर कोई मोटर का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो इसको मिक्स, मतलब जितना अच्छा आप शेक करेंगे उतनी अच्छी डिकम्पोजिंग, उतना ही अच्छा डिकम्पोजिंग का अमल होगा। क्योंकि इंडस्ट्री वाले यही करते हैं, उनके पास बड़े बड़े स्टेरर हैं और वो अच्छी मिक्सिंग कर लेते हैं और वो अपनी अचीव कर लेते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो ये हमने ये आपको तरीका बता दिया। इसके अलावा अगर कोई सेपरेट सल्फर को तैयार करना चाहता है, वो एक 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर ले ले, उसके अंदर 10 किलो सल्फर डाल दे, उसको मिक्स करते रहें, 12 से 15 दिन में आपको वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी 70% तक।
तो 2 किलो आपने डोज रखनी है 1 एकड़ की सल्फर की, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी। इससे ज्यादा नहीं करनी ये है। बायो सल्फर आपकी बन जाएगी। आपको महंगी सल्फर जो है एफएमसी की या टाइगर की या और जो कंपनी है उसकी खरीदने की जरूरत कोई भी नहीं। कंपनी है, हमने तो मतलब है कि अपना सिस्टम चलाना है। तो इंशाल्लाह ये जो हम फास्फोरस हासिल करेंगे और सल्फर हासिल करेंगे, इससे हमारे अखराजात 80% तक कम हो सकते हैं। बिल्कुल 80%। तो इसके साथ साथ ये है कि हमें बाज़ार से, मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा। आप जिस तरह ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे तो आप बिल्कुल 20% पर आप अपनी फसल को जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। इस मामले में इंशाल्लाह हमने एक तो ये ग्रुप तश्कील दिया है जो रॉक फॉस्फेट पर और सल्फ़र पर काम करेगा, और एक हम ग्रुप तश्कील दे रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जो गंदम है ना उससे स्टार्ट ले रहे हैं कि हम 100% जो है ना ऑर्गेनिक पर गंदम जो है ना वो लेकर आएंगे, ताकि ऑर्गेनिक गंदम जो है ना वो हमारे माशरे में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो है ना इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप फरमा दें। जी बिल्कुल हाज साहब, ये आपने जो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इसकी तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो पोटाश को बनाने का है। पोटाश भी बहुत महंगी है। उसके लिए हमारे पास जो केले का वेस्ट है हम उसको इस्तेमाल करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर के साथ ही। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है हमने रखा हुआ है कि कम से कम हम अपने आधे जो रकबे हैं उस पर ऑर्गेनिक गंदम ज़रूर काश्त करें। और हमारे पास ऐसे कस्टमर भी हैं जिनको हम प्योर उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे, खसूसियात, तो वो उसको लेने में वो ख्वाहिशमंद हैं ऑर्गेनिक में। तो जिस तरह हम ऑर्गेनिक, जो किसान ऑर्गेनिक फसलें उगाएगा उसकी अच्छे रेट पे सेल भी होंगे, वो ये मार्केट रेट पे सेल नहीं करेगा। तो हमें अच्छे रेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह इसके। क्योंकि मैंने इस दफ़ा जीरा भी लगाया था और कलवंजी भी लगाई थी, वो ऑर्गेनिक थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था 2-2 कनाल पे। तो जब हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट होगी ऑर्गेनिक तो हमारा कस्टमर भी होगा। क्योंकि बड़े सिटीज में जो लोग हैं हमारे से पूछते हैं, इस चैनल के थ्रू, आपके थ्रू पूछते हैं कि हमें भाई ऑर्गेनिक चीजें चाहिए, चावल चाहिए ऑर्गेनिक, हमें जीरा चाहिए, हमें धनिया चाहिए, तो उसके बारे में पूछते हैं वो। तो हम इंशाल्लाह इस साल जो है ना इसको बड़े स्केल पे शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये मोहसन भाई थे, आज मैं इधर हाजिर हुआ था तो उन्होंने ये रॉक फॉस्फेट, सल्फ़र, इसके बारे में, इनकी अफादियत के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा, हम किसान भाइयों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे ताकि कम खर्च में हम ज़्यादा पैदावार भी ले सकें और हमारी जो अजनास मार्केट में आए वो ऑर्गेनिक पर हों। तो इंशाल्लाह जो हमने मिशन शुरू किया है इससे हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने किसान भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। खुदा हाफिज़ जी।